नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं खबर भारत। तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे हमारे साथ कुछ पीड़ित हैं। एक कमिश्नरेट में आई थी। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने आरोप लगाया है कि इनके बेटी के साथ किसी तरह का जो है कि घटना घटा है। मैं आपको बता दूं, ये फरियाद लेकर शिवपुर थाने पर गई थी, लेकिन शिवपुर थाने में इनकी फरियाद नहीं सुनी गई। इस तरह का इन्होंने आरोप लगाया। आइए बातचीत करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। जी, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम महजबी बेगम है। महजबी बेगम मेरा नाम महजबी बेगम है। शिवपुर थाने पर कई बार हम लोग दौड़े, टाल मटाल करते चले जा रहे, मुकदमा लिख नहीं रहे हैं और तरह तरह की हम लोगों को धमकियां दे रहे हैं कि मकान खाली करा लेंगे। सबके पास हमारे पास सबका रिकॉर्ड है। और लड़की को धमकाना, आंख दिखाना कि अगर तुम मुकदमा लिखवा रही तो तुमको जेल हो जाएगा, 5 लाख रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। मामला क्या है? मामला ये है कि 1.5 साल से अशरफ हुदा 1.5 साल से हमारे घर आते जाते रहे और भाभी करते रहे। हाँ, भाभी करते रहे, हमारे घर आते जाते रहे। बिटिया को चाचा कह के घुमाने फिराने ले जाता रहा। ले जाने के बाद अपनी कुछ गंदी हरकतें किया। लड़की ने घर पर आके कहा तो हम लोग बहुत चिल्लाने भोंकरे। तो उसने 4 साल शादी का वादा किया कि लड़की नाबालिग के 4 साल बाद हम शादी करेंगे। उनकी उम्र कितनी थी? उनकी उम्र 37 है। इन पर आरोप लगाई हैं जी। और उसके बाद जो बच्ची को बता रही हैं जिसके साथ घिनौना हरकत किया गया, उसकी उम्र 13 साल है। इसकी 13 साल है। और उसके बाद सब तय तमाम होने के बाद जब पक्का रिश्ता हम लोग समझ लिया तो फ़ोन से लड़की भी बतियाने लगी, वो भी बतियाने लगा। जो के समझ में आए अपना 1500 भी भेज देता रहा लड़की के। और उसके बाद कहने लगा कि 3 महीने में शादी करो। इसी महीने में 3 महीने में शादी करो। हम लोग शादी से इनकार किया कि 3 महीने में शादी, नाबालिग का करके जेल जाना है क्या। घर में घुस के मार पीट किया, मोबाइल तोड़ा, मोबाइल ले के 2 ठो भाग गया। और कुछ लोगों ने दौड़ाया लड़की को लेकर। उसका भाई बाबर, अशरफ का भाई बाबर भी आया था, लड़की को लेके भागने लगा। कुछ लोग दौड़ाए। जिन पर आरोप लगाई हैं वे, उनसे आपका रिश्ता क्या, कैसे जान पहचान हुआ कुछ? एक पार्टी के द्वारा भैया, हम पार्टी के एक छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं। पार्टी के द्वारा भैया, किस पार्टी में? कांग्रेस से। पार्टी के द्वारा भैया हमारा थाने पे गई थी तो सुनवाई नहीं हुई आपकी? कितने तारीख को गई थी थाने पे? 6 तारीख को। तो यशो साहब से मुलाकात हुई? हाँ, यशो ने बयान लड़की का माँ का भी लिया और दरोगा से कहा कि आप ले जाके लड़की का बयान और माँ का बयान लिखवा दीजिए। लेकिन दरोगा अपना 9 डिगर करके बयान में 9 डिगर कर दिया। लड़की को हड़का के लड़की डर के मारे आधा। बताया कि एडीसीपी ममता रानी के यहाँ भी आई थी आप? हाँ, सब ममता रानी के यहाँ भी गए थे। इन्होंने आदेश किया कि मुकदमा लिखो, लेकिन फिर भी मुकदमा वो लिख नहीं रहे। कितने दिन तक दोनों मतलब आपसी रिलेशनशिप में थे? अरे करीब 1.5 साल से चलता रहा है मामला। अच्छा, तो मतलब बात शादी तक टिकी थी, लेकिन बाद में बात बिगड़ गई? 3 महीने के बाद कह रहा है कि 3 ही महीने में शादी करो, इसी में बात बिगड़ गई। अच्छा। हाँ, अभी देख, अपना भाई लेकर आया अशरफ को। अशरफ अपने भाई को बाबर को लेके आया, घर में बवाल किया। और लड़की के लेके जब भागने लगे तो कुछ लोग अगल बगल के दौड़ाई तो गाड़ी, चाबी, चप्पल छोड़ के भाग गए सब। अभी देखिए थाने पर गाड़ी चाबी जमा कर। अभी देखिए शिवपुर थाना इनका सुन नहीं रहा, ये तरह से आरोप लगा रही हैं। अभी हम जिस लड़की के पक्ष में बोल रहे हैं उनकी माँ से भी बात करते हैं कि आखिरकार ये क्या कहती हैं। इधर आइए। क्या नाम है आपका? अलकमा। जी बताइए कि आपकी लड़की का उम्र 13 वर्ष है और एक व्यक्ति के साथ 37 वर्ष था, जिसका इन दोनों का आपसी रिलेशनशिप भी था। तो आप थाने पर गई मुकदमा दर्ज कराने, ये सब पूरा मामला क्या है? 1.5 साल से उससे रिलेशन हम लोग का था, आ रहा था जा रहा था। इसके बाद बोला कि मतलब अशरफुल हुदा। कितने साल के हैं? 37 साल का। और बेटी आपकी? बेटी 13 साल की है। तो फिर क्या हुआ? वही दरमियान भाभी कहता रहा, आता जाता रहा। आने जाने से रिलेशन बढ़ गया। उसके बाद हमको भाभी कहने लगा, बेटी को भतीजी कहता रहा, बेटी चच्चा कहती रही। उसके बाद से अपना ले जाने लगा घुमाने फिराने। जब हमको पता चला, बेटी हमारी बताई कि नहीं हमको चाचा गलत काम करते हैं, तब गलत काम करता है। जब हमने सुना तो हमने उसको डांटा बुला के, तो बोला कि हम शादी करेंगे 4 साल बाद। तो आप शादी के लिए तैयार हो गई?
जी 4 साल एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 13-14 साल है, आप 37 साल के युवक से शादी कर रही, इस बात का आपको अफसोस नहीं था? 4 साल बाद बोला था ना कि 4 साल बाद हम करेंगे। मतलब 4 साल बाद जब ये लड़की 18 साल की हो जाती तो 20 साल के युवक से मतलब आप शादी करती हैं? जी 4 साल का हो जाती लड़की तो हम करते 18 साल में 19 साल में। उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने दबाव बनाया कि आप जल्द करिए। हाँ 3 ही महीने में तैयार हो गया कि नहीं, हम 3 महीने में तो शादी। अभी आप क्या चाहती हैं? हम मुकदमा चाहते हैं कि वो जेल जाए। तो ममता रानी ने यहाँ से भेजा था मुकदमा लिखने के लिए थाना को, जो है कि निर्देशित किया था, जिससे निर्देशित, तो उसके बाद कुछ हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ, कोई थाने आज यहाँ पे आई नहीं है? कर रहे हैं। आज यहाँ पे किस लिए आई हैं? आज यहाँ पे आए तो ममता रानी नहीं है, तो क्या यहाँ पे किसी अधिकारी को आपने ज्ञापन दिया? कोई नहीं बैठा है अभी नहीं। ये ज्ञापन कहाँ पे दी थी आप? ये ममता रानी के दे चुके हैं 2-3 बार। देखिए, ममता रानी लगातार मैम मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं। सड़कों पर उतरकर, स्कूलों में जाकर लगातार छात्र छात्राओं महिलाओं को जागरूक कर रही हैं और थानों को निर्देश दिया गया है कि महिलाओं के मामले में संवेदनहीन कमिश्नरेट पुलिस ना बने। इसके बावजूद भी शिवपुर थाना की लापरवाही सामने आई है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख पा रहे होंगे, इन्होंने ज्ञापन दिया था महिला अपराध में, लेकिन अभी तक ना ही इनकी सुनवाई हुई, ना ही किसी उच्च अधिकारी द्वारा इनका बयान लिया गया, ना ही मुकदमा दर्ज किया गया। योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में और डबल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद भी महिलाओं की सुनी नहीं जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होता है कि क्या कमिश्नरेट में ममता रानी किस तरह से दिशा निर्देशित करती हैं, क्या मुकदमा दर्ज होता है या फिर से ठंडे बस्ते में चला जाता है। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।